घबराई हुई ज्योति सामान पैक कर रही है। मनीष हथियार चेक कर रहा है। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। और वही हुआ जिसका डर था। तीनों सुरक्षा बंकर में घुस गए, लेकिन मनीष के माता पिता और मंजीत अलग दिशा में भाग गए। दीवार टूटती है और काले नकाबपोश अंदर घुसते हैं। क्वांटम साइंटिस्ट, अब छुपने का खेल खत्म। डॉन ने मंजीत के माता पिता को बांध दिया। मंजीत रो रहा है। क्वांटम नैनो ट्यूब दे दो, वरना अगले 30 सेकंड में सब खत्म। नहीं देने की स्थिति में मनीष के माता पिता वहीं मार दिए जाते हैं। माँ! अब बच्चे की बारी। ज्योति कांपते हुए आगे बढ़ती है। नैनो ट्यूब हाथ में है, लेकिन जेनेटिक सीक्रेट कोड अब भी उसके पास है। कमांडो का प्रवेश, गोलीबारी और धुआं। डॉन गुस्से में आकर मंजीत के मुंह में नैनो पार्टिकल डाल देता है। नहीं, नहीं। डॉन मंजीत को उठाकर भाग जाता है। 6 साल बाद दुनिया ने मान लिया वो बच्चा मर चुका है। विश्व बैंक पर हमला, सायरन बज रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। एक खतरनाक इंसान सामने आता है। ये आंखें, ये मेरा मंजीत है। आंखें मिलती हैं। ये मंजीत है। जाल सक्रिय होता है और सुपर ह्यूमन बेहोश हो जाता है। रात फिर वहीं थी, काली, खामोश और तूफान से पहले वाली शांति जैसी खतरनाक। लैब के अंदर नीली रोशनी जल रही थी। मंजीत बेहोशी की हालत में बेड पर लेटा था। पूरे शरीर में नई डीएनए संरचना बह रही थी। ज्योति उसकी नब्ज देख रही थी। मनीष मॉनिटर पर हर बीट गिन रहा था। अचानक दिल की धड़कन तेज हो गई। प्रोसेस आखिरी स्टेज में है। तभी एक खतरनाक सच्चाई सामने आई। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेड अलर्ट चमका। नैनो रेजिडुअल मेमोरी डिटेक्टेड। इसका मतलब अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल अब भी इसके न्यूरॉन्स में कहीं जिंदा है। ज्योति की आंखें भर आईं। अगर वो जागा तो हमें नहीं पता वो बेटा होगा या फिर वही हथियार। मंजीत की आंखें खुलीं, धीरे, लाल नीली सी चमक के साथ। कमरे में रखी स्टील की ट्रे अपने आप हवा में उठ गई और दीवार में धंस गई। वाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ज्योति ने उसे सीने से लगा लिया। तू जिंदा है, बस यही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड चुप नहीं था। डॉन जिंदा था। आधी दुनिया में फैला उसका नेटवर्क अब भी सक्रिय था। एक डार्क स्क्रीन में वो बोला, क्वांटम नैनो अब उस बच्चे के अंदर है। मतलब असली ब्लड कोड अभी भी हमारे पहुंच से बस एक कदम दूर है। अगर हम उसके दिमाग से आखिरी नैनो पैटर्न निकाल लें तो हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर अगला टारगेट वही होगा, मंजीत? हमला सबसे सुरक्षित जगह पर यह जगह थी, नेशनल बायो डिफेंस रिसर्च सेंटर, जहां ज्योति ने मंजीत को छुपा रखा था। 3 लेवल की सुरक्षा, 1000 कमांडो, एआई गन सिस्टम। लेकिन अचानक लाइट्स चली गईं। पूरा सिस्टम 7 सेकंड के लिए ब्लैकआउट में गया और वहीं 7 सेकंड कयामत बन गए। छत फट गई। नीचे कूदे नकाबपोश सैनिक, रोबोटिक सूट पहने हुए। पहला सुपर सोल्जर सामने आ गया। मंजीत की पहली असली लड़ाई। एक सोल्जर मनीष पर झपटा। मंजीत बिना सोचे आगे कूदा। उसका हाथ टकराया और धड़ाम! सुपर सोल्जर 20 फीट दूर जाकर दीवार से चिपक गया। पापा, मैंने उसे मारा? नहीं बेटा, तूने हमें बचाया। लेकिन तभी डॉन की असली चाल चली। स्क्रीन ऑन हुई। डॉन जिंदा सामने था। बहुत अच्छा खेला सुपर बॉय, पर अब आखिरी गेम शुरू होता है। पीछे से एक आवाज गूंजी, मां। ज्योति पलटी। वहां खड़ी थी उसकी छोटी बेटी, डॉन के आदमी के हाथों में। ज्योति को तोड़ने की आखिरी कोशिश। एक बेटा मिला है तुम्हें, अब बेटी की कीमत नैनो कोड से चुकाओ। ज्योति का दिमाग सुन्न पड़ गया। मनीष चीख पड़ा। कौन एक बच्चे को छोड़ दे? जो चाहिए ले ले। मुझे चाहिए उस बच्चे के दिमाग में छिपा आखिरी ब्लड कोड। मंजीत का फैसला, इमोशनल पीक। मां, अगर मेरी वजह से सब मरेंगे तो मैं ये ताकत नहीं चाहता। वो खुद आगे बढ़ गया, डॉन की तरफ। नहीं, तू मेरी गलती की सजा नहीं बनेगा। और तभी जन्म हुआ फाइनल पावर का। डॉन का एक आदमी गोली चलाने ही वाला था। मंजीत ने आंखें बंद कीं। पूरा कमरा हिल गया। हर मशीन, हर हथियार, हर सूट, सब हवा में तैरने लगे और एक ही सेकंड में सारे दुश्मन जमीन पर पड़े थे। डॉन भागने लगा,
लेकिन मंजित उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं हथियार नहीं हूं, मैं जोटी का बेटा हूं। आखिरी टकराव, मदर वर्सेस मॉन्स्टर। डॉन ने एक आखिरी ट्रिगर दबाया। मंजित के अंदर छिपा पुराने नानो वायरस एक्टिव होने लगा। वो दर्द से चिल्लाया। तभी जोटी आगे बढ़ी, अपने हाथ में एक छोटा सा डिवाइस लेकर। ये उस दिन के लिए बनाया था जब एक मां को भगवान से लड़ना पड़े। उसने बटन दबाया। नानो ओवरराइड सिग्नल चारों तरफ फैल गया। मंजित बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉन की सारी टेक्नोलॉजी जल गई और नेशनल कमांडोज ने डॉन को जिंदा पकड़ लिया। अंत, लेकिन नई शुरुआत। मंजित 3 दिन बाद होश में आया। अब उसकी ताकत सीमित थी, कंट्रोल में थी, और सबसे जरूरी, उसके अंदर अब इंसानी डाढ़ और प्यार दोनों थे। ज्योति उसकी उंगली पकड़कर रो रही थी। इस बार तू इंसान बनकर जिएगा मेरे बेटे। आज तुमने सिर्फ एक कहानी नहीं देखी है, आज तुमने एक मां का संघर्ष देखा है, एक बच्चे की कुर्बानी देखी है, और एक ऐसी ताकत की शुरुआत देखी है जो दुनिया बदल सकती है। लेकिन याद रखना, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अब शुरू होता है। क्या मंजित अपनी ताकत को काबू में रख पाएगा? क्या मां अपने बेटे को पूरी तरह इंसान बना पाएगी? या फिर दुनिया को मिलने वाला है सबसे खतरनाक सुपर ह्यूमन? अगर तुम्हारे अंदर भी कुछ बदल रहा है, अगर तुम भी इस जंग का अगला हिस्सा देखना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल जाटेलर पेज को फॉलो करो और कमेंट में लिखो योर फीलिंग्स। क्योंकि अगला पार्ट सिर्फ एक कहानी नहीं होगा, वो फैसला होगा, इंसानियत जिंदा रहेगी या ताकत राज करेगी।